तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? जेंडर। जेंडर कितनी तरह के होते हैं? मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर। ठीक है, मेल एक ही तरह का होता है, फीमेल भी एक ही तरह की होती है, पर जो थर्ड जेंडर होते हैं वो कई कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, तो और जो हम लोग मेल फीमेल को जज करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये मेल है या फीमेल है? हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के पहचानते हैं। शरीर से ही देख करके तुम पता लगाते हो ना कि ये लड़की है, ये लड़का है ना? ध्यान रखना, तो ये शरीर के आधार पे डिसाइड होता है मेल फीमेल। जो तुमसे कभी भी तुम फॉर्म भरोगे, कोई गवर्नमेंट का फॉर्म है, कोई सरकारी फॉर्म है, कोई स्कूल में आता है, वहाँ पे या तो जेंडर लिखा होगा या सेक्स लिखा होगा। सेक्स का मतलब भी यही होता है कि आप कौन से सेक्स को बिलोंग करते हो, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो और एक एक चीज़ के कई मतलब होते हैं। तो कहीं पर लिखा होगा कि भी आप अपना फॉर्म में भरो तो लोग मेल फीमेल दो ही ऑप्शन देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वो तो हम शरीर के आधार पे जज हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मैंने L G B T ये हो गया। फिर इसमें एक चीज़ और आती Q I A। पहले समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकती है। क्या समझ में आया पिछली क्लास में? 3 तरह के जेंडर होते हैं। कौन से? मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर में कौन आते हैं? अभी नहीं पता, अभी बताऊंगा। ठीक है, ये सभी थर्ड जेंडर में आते हैं। यहाँ पर हम एक आदमी की वो बना लेते हैं फोटो। ड्राइंग खराब हो गई मेरी। वो 7 वाला आदमी बनाते हैं। ये भी सही है। नहीं, वो बोर्ड भी हिल रहा है ना, थोड़ी इतनी बेकार भी नहीं है। ये मान लेते मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, फीमेल, ये मेल। ड्राइंग पे मत जाओ, हमें क्या कंटेंट पे ध्यान देना है। मेल फीमेल हम इन दोनों को शरीर के आधार पे जानते हैं। फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, मेल फीमेल की तरफ होता है। ठीक है, पहल तो खास तौर पे तू ध्यान दे, समझी? शादी किसके बीच में होती है? लड़का लड़की के बीच में शादी होती है। इसको बोलते हैं अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन। सेक्स मतलब लिंग। इसका सेक्स क्या है? फीमेल। इसका सेक्स क्या है? मेल। ये मेल किसके प्रति आकर्षित होगा? फीमेल के प्रति, मतलब इसका अपोजिट सेक्स। ये किसके प्रति आकर्षित होगी? मेल के प्रति, इसका अपोजिट सेक्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन है। हमने अपोजिट किस आधार पर माना? फिजिकल के आधार पर, कि ये लड़का है, मेल है, ये लड़की है। ठीक है, अब आते हैं हम इन सब पे। ड्राइंग रहने देते हैं, हम एम और एफ से ही काम चलाते हैं, है ना? एम और एफ से। आप सीट डंडी वाली बना दो। हाँ। अच्छा, एक ना पिछली क्लास में एक मेन चीज़ बतानी भूल गया था मैं। मेल मतलब लड़का, फीमेल मतलब, ठीक है, इनके सिंबल होते हैं। सिंबल ये मेल का सिंबल है, लड़कों का सिंबल है, पहचान लो इसको। ये लड़कियों का सिंबल है, फीमेल का सिंबल है। ठीक है, ये किस प्लेनेट का निशान है? मार्स, मतलब मंगल। हर प्लेनेट का एक सिंबल होता है। ये मंगल एक एग्रेसिव, एक एनर्जी का प्लेनेट है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये बताया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में जो मंगल का स्वभाव होता है वो एनर्जेटिक, गुस्से वाला, एग्रेशन वाला और बहुत ऊर्जा वाला। इसीलिए तो मांगलिक दोष होता है। हाँ, नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है कि वो कैसे मालूम पड़ता है। पर उन्होंने माना है एस्ट्रोलॉजी में कि हर प्लेनेट का एक स्वभाव है और हर प्लेनेट का एक निशान है। अभी हम निशान की बात करते हैं, तो वो तो उसके स्वभाव के हिसाब से होता है ना, मांगलिक दोष वगैरह वो सब इसीलिए होता है। तो
मेल का सिंबल है ये किस प्लेनेट का सिंबल है? मंगल का। ध्यान रखना, ये हमेशा बात जनरल नॉलेज की बात है। और ये जो है ये फीमेल का सिंबल है, ये किस प्लेनेट का सिंबल है? वीनस, मतलब शुक्र। शुक्र ग्रह क्या है? ग्लैमर। शुक्र ग्रह का स्वभाव क्या है? ये मेल प्लेनेट होता है मंगल, ये फीमेल प्लेनेट होता है, ठीक है। ये सजना धजना ग्लैमर वर्ल्ड इस सब का इसका स्वभाव होता है। ये लड़ना मरना कटना, स्पोर्ट्स में जाना, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, एनर्जी ऊर्जा, ये सब इसका है। ये लड़का है तो लड़कों वाला स्वभाव है, ये लड़की है तो लड़की वाला स्वभाव है। तो मंगल ग्रह के सिंबल को मेल का सिंबल माना गया है, शुक्र ग्रह के वीनस के सिंबल को फीमेल का सिंबल माना गया। ये पिछली क्लास का पार्ट था पर मैं बताना भूल गया था, तो ये याद रखना। कभी भी ये सिंबल देखोगे तो ये मेल। क्या मेल का सिंबल क्या है? सर्कल में एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें सर्कल में एक प्लस का निशान नीचे की तरफ आ रहा है। मेल का सिंबल फीमेल का सिंबल, वीनस को सब वीनस का सिग्निफिकेशन और ये मार्स का मंगल का, ठीक है। समझ में आ गया? ये अपने ना नोटबुक में लिखो मेल और ये सिंबल बनाओ और फिर लिखो मंगल मार्स और फिर ऐसे ही फीमेल का, जल्दी बनाओ। देख लिया ना, खुद ही बना लेना। लिख लिया? तूने वो तो लिखा नहीं कि ये वीनस का सिंबल है, ये मार्स का सिंबल है। मार्स मंगल को बोलते हैं और फीमेल जो वीनस है वो उसको शुक्र ग्रह को बोलते हैं। जल्दी जल्दी लिखो। तो अभी हो गया, ठीक है। अब ये जो मेल है ये फीमेल है ये तो हमें पता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो तीसरा जेंडर है वो कैसे पता लगेगा। तो हमने ये भी समझ लिया कि मेल इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, मतलब अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आती है बात थर्ड जेंडर कैसे बनते हैं। तो देखो अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मेल प्लस फीमेल मतलब नॉर्मल है, ठीक है। मेल प्लस फीमेल मतलब नॉर्मल, आदमी औरत, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची काका काकी अंकल आंटी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, नॉर्मल है। अब आती है बात थर्ड जेंडर कैसे बनता है। थर्ड जेंडर में ये बात ध्यान रखना ऊपर, LGBTQI, एल का मतलब होता है लिस्बिन, लिस्बिन लेस्बिन, लेस्बिन बोलते, प्रोनाउंसिएशन में गलती लेस्बिन ना, लेस्बियन, लेस्बियन प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो गूगल पे चेक कर लेना। लेस्बियन, लेस्बियन का मतलब होता है, लेस्बियन बोलते हैं जैसे यहाँ पर तो मेल प्लस फीमेल मतलब मेल फीमेल एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो फीमेल और फीमेल को ही पसंद करे, फीमेल को फीमेल ही पसंद आ रही है, पहले कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना बीच में भी, फीमेल फीमेल को ही पसंद कर रही है या फीमेल फीमेल को ही पसंद आती है, उसको मेल में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। मेल में कोई दिलचस्पी नहीं है तो इसको हम बोलते हैं लेस्बियन, ठीक है। मतलब ये शरीर से तो लड़की है पर अंदर से सोच से तभी तो लड़की को अट्रैक्ट कर रही है और लड़के से लड़का इसको पसंद नहीं है ना। तो फीमेल अगर फीमेल को आकर्षित करे या पसंद आए तो वो लेस्बियन होते हैं, ठीक है। अब आती है बात, पर ये चीज़ तो फिर लड़कों में भी हो सकती है ना, लड़कों में भी हो सकती है। तो मेल प्लस मेल इज इक्वल टू जी, गे, गे बोलते हैं। अब लड़का लड़के को पसंद कर रहा है, इसको लड़के के साथ रहना है, इसको लड़के में ही दिलचस्पी है, इसको लड़का ही अट्रैक्ट कर रहा है, ये लड़कों की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है, इसको लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ये बनेगा गे, गे बोलते हैं हम इसको, मतलब लड़का लड़का। बाहर के देशों में इनकी शादियां भी पॉसिबल है, लड़की इंडिया में नहीं है, अभी बताऊंगा उस पर भी आऊँगा।
फीमेल फीमेल से बाहर के कई देश है, सभी देश नहीं, कई देशों में शादी गवर्नमेंट ने लीगल कर रखी है, मेल मेल से भी शादी कर सकता है, ठीक है। ये अभी हम एक स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। ये समझ में आया? एल का मतलब लेस्बियन, मतलब हाँ जोर से बोल। लड़की, हाँ ये देख, लड़की लड़की को पसंद करे तो लेस्बियन। दूसरे नंबर पे गे, मतलब लड़का लड़के को पसंद करे या लड़का लड़के से शादी करना चाहे या उसके साथ रहना चाहे, जो बाहर के देश में लीगल भी है, उसको हम बोलते हैं गे। अब तीसरे पे आता है, अब मान लो ये एक फीमेल है या मेल है, या फीमेल है या मेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ना यहाँ लिख देते हैं, ये दोनों को पसंद कर सकता है, इसको दोनों में ही दिलचस्पी है। मेल को मेल से, मेल को फीमेल भी पसंद है, मेल को मेल भी पसंद है, ऐसा भी होता है। या फीमेल को मेल भी पसंद है, फीमेल को फीमेल भी पसंद है। इसको हम क्या बोलते हैं? बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक सेक्स हो गया मेल, एक सेक्स हो गया फीमेल। एक बाईसेक्सुअल मतलब दोनों को पसंद करने वाला, बाईसेक्सुअल, ठीक है। लेस्बियन, लड़की लड़की को ही पसंद करे, लड़के को ना करे। गे, लड़का लड़के को पसंद करे, लड़की को ना करे। और बाईसेक्सुअल, जो दोनों को पसंद करे, ठीक है, इसको बोलते हैं बाईसेक्सुअल। और टी में हो गया ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो है, मेन जो तुम्हारा पाला पड़ेगा ना इन फ्यूचर डिस्कशन में, वो इन्हीं से पड़ेगा। टी से एक थर्ड जेंडर कह लो या ट्रांसजेंडर कह लो, इसीलिए बात यहाँ पे ख़त्म करी गई है। ये ज़्यादातर तुम्हें जो कम्युनिटी इन्होंने बनाई है ना, जिसमें इन्होंने कम्युनिटी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। पहले क्या होता था, अब ये बेचारे क्या करें, बेचारे गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, बेचारे मतलब कोई ये सिंपैथी के पात्र नहीं है। लोग पहले कहते थे ये बीमारी है, कि लड़का अगर लड़की को पसंद कर रहा है तो वो बीमार है, उसका कोई इलाज होना है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक हार्मोनल चेंजेस है। मतलब जब बच्चा बनता है तो उसी समय वो बनने में ही कुछ हार्मोन्स आगे पीछे हो जाते हैं। वो डिटेल मेडिकल का सब्जेक्ट हो गया वो। प्रॉब्लम नहीं होता है। ना ये प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए इसकी कोई दवाई भी नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज भी नहीं है। इलाज भी नहीं है और इसकी कोई दवाई भी नहीं है, क्योंकि बीमारी है ही नहीं। ये तो नेचर है, स्वभाव है ना, ये स्वभाव है, ये उसका व्यक्तित्व है, मतलब वो कैसा सोचता है। तो थर्ड जेंडर आ गया इसमें, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर। मेन जो तुम्हारा पाला जो पड़ेगा वो इन तीन से पड़ेगा। अब ये जो लोग हैं, ये अपने आप को, क्योंकि समाज ने इनको इतना ज़्यादा इनके बारे में हमारे इंडियन समाज ने इतना इनको बहिष्कार किया हुआ है, इतना गलत मानते हैं, इतनी गलत धारणाएं फैली हुई हैं कि ये लोग अपने आप को छुपाते हैं। किसी को लड़के को काम देना हो अपने ऑफिस में दे देगा, लड़की को दे देगा, थर्ड जेंडर को नहीं देगा, थर्ड जेंडर को नहीं देगा। और फिर वही थर्ड जेंडर जब रेड लाइट पे पैसे मांगता है, वही थर्ड जेंडर जो ना लड़का है ना लड़की है, जिसका जन्म हो गया है। अच्छा, इसमें ये जो ए है ना, ये इसका ए का मतलब होता है एसेक्सुअल, मतलब ना ये पसंद है ना ये पसंद है, कोई दिलचस्पी नहीं है, नॉर्मल एक बिल्कुल, मतलब उसको ना इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको कोई मतलब नहीं। उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। अब ये लोग क्या करते हैं, जब इनको समाज कोई जगह ही नहीं दे रहा है। अगर मुझे मान लो मैंने ऑफिस खोला, मैं चाहूँगा, मैं कभी चाहूँगा कि भी उसमें वो जो सड़क पे रेड लाइट पे जिनको हम यूनक कहते हैं, जिनको हम हिजड़ा कम्युनिटी कहते हैं, हिजड़ा छक्का बोलते ना, छक्के आ गए, हिजड़े, जो बच्चा पैदा होने पे या घर में शादी ब्याह होने पे आकर के पैसे मांगते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं, है ना। तो ये तो सोच के होते होंगे ना। ये तो क्या है कि दिखने में हमारी तरह मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल है, पर अंदर से उनकी सोच है। पर वो बेचारे क्या करें, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो किसी को बोलेंगे कि भी मैं लड़की बोलेगी मैं लेस्बियन हूँ, तो उसके माँ बाप क्या हाल कर देंगे उसका, कहेंगे पागल है, 2 थप्पड़ मारेंगे, अभी तेरा इलाज कराते हैं। हाँ, मूवी वगैरह बन चुकी है बहुत सारी। या लड़का कोई बोले तो बड़ा इनका मजाक उड़ता है, इनका बहिष्कार होता है, ठीक है। तो इस चक्कर में ये लोग अपने आप को छुपाते हैं और ज़िंदगी भर घुटन भरी ज़िंदगी जीते हैं, नकली ज़िंदगी जीते हैं।
इनका क्या है कि अब ये जैसे ये है, ये अंदर से लड़का है पर शरीर लड़की वाला है, तो इसमें से फिर कई लोग कई ऑपरेशन करा करके अपनी सर्जरी करवा लेते हैं, लड़की बन जाते हैं, या लड़का लड़की बन जाता है, या लड़की लड़का बन जाती है, शरीर से वो ऑपरेशन करके डॉक्टर बना देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये लोगों के साथ में क्या है कि ये जो इनको जब कोई समाज में नौकरी नहीं देगा, या ये लोग अगर पढ़ना भी चाहें, जो यूनक होते हैं, जो हिजड़ा कम्युनिटी होती है, जो इसको हम थर्ड जेंडर भी कहते हैं, वो लोग, ये तो चलो अंदर से है, इनका तो पता ही नहीं चलता बेचारे, ये तो अपने अंदर नकली ज़िंदगी जीते हैं। पर जो यूनक है उनकी तो आवाज़ थोड़ी भारी होती है, उनके थोड़ा वो मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। अब उनको तो कोई रखेगा ही नहीं अपने पास, उनका तो वो मजाक उड़ेगा, उनको मजाक उड़ाते हैं, बच्चे हंसते हैं उन पे, बड़े लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। माँ बाप जिनके घर में वो बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, थर्ड जेंडर हो जाता है, तो वो मतलब समझ लो उनकी हालत मरने वाली हो जाती है, वो तो उसको फिर दे देते। तो वो कम्युनिटी आती है, यूनक कम्युनिटी जो होती है, हिजड़ा कम्युनिटी, वो आती है, उनको पता चल जाए, वो ले जाती है उस बच्चे को। क्यों ले जाती है? कि उसको मालूम है कि इसके माँ बाप के अंदर दम नहीं है कि ये समाज का बहिष्कार कर सके, ये समाज को की परवाह ना कर सके। दूसरा, उसको ये बात मालूम है कि ये खुद भी तो समाज का ही हिस्सा है, ये क्या इसको इज्जत देगा, क्या ये इसके साथ प्यार करेगा। हज़ारों में लाखों में एक केस होता है जो माँ बाप के अंदर इतना जिगरा होता है कि भैया मेरा बच्चा जैसा भी है मेरा है, और ये तो कुदरती देन है ना। ये इनकी रेशो क्या होती है? कितनी रेशो है? 2000 में 1, मतलब 2000 बच्चे पैदा होंगे तो थर्ड जेंडर वाला कितना होगा? 1, मतलब 2000 में 1, 2000 में 1, इतनी कम रेशो है। फिर भी लोगों को इनसे प्रॉब्लम होती। इन्होंने LGBT ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। पहले क्या होता था कि कई, अब जब नहीं कई लोग सहन कर पाते, या तो ये सुसाइड कर लेते थे, या ये ज़िंदगी भर नकली ज़िंदगी जीते थे, या ये लोग क्या करते थे, फिर ये लोग कई बार सामने आते थे। तो अब कोई लड़की लड़की के साथ रह रही है तो समाज के जो ठेकेदार लोग होते हैं, पुलिस पहुंच गई, ठेकेदार लोग पहुंच गए, मारा पीटी कर दी, उसका मुंह काला कर दिया, ये सब होता था इनके साथ। ठीक है, फिर इन लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। LGBT कम्युनिटी ने कोर्ट में लड़ाई करी। 2018 में सितंबर या अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज के बाद अगर कोई लड़की ये कहे कि मैं लेस्बियन हूँ, मैं लड़की के साथ रहना चाहती हूँ, तो किसी का बाप भी उसको रोक नहीं सकता। कानून बना दिया गया, में लड़का लड़के के साथ रह सकता है। अगर कोई लड़का गे है और उसको अपने जैसा कोई दूसरा लड़का मिलता है और वो उसके साथ रहना चाहता है तो वो रह सकता है, कोई नहीं उसको रोक सकता। शादी भी कर सकते हैं? नहीं, शादी इंडिया में लीगल नहीं है। शादी के लिए मना किया कि शादी नहीं कर सकते, क्यों? उसके फिर बहुत सारा उसका ना क्या बोलते हैं उसको, कानूनी प्रक्रिया में दिक्कतें आ जाएंगी। क्योंकि फिर शादी के बाद में फिर वो डिवोर्स के केस, फिर वो मुआवजा कैसे मिलेगा, फिर वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शादी, कई देशों में ये शादी भी लीगल है, साथ में ही रह सकते हैं। हमारे देश में ये साथ में रह सकते हैं, कोई इनका बाल बाका नहीं कर सकता कानूनन तौर पे। इनको नौकरी वोकरी भी मिल सकती है? वो तो पहले भी मिल सकती थी जब नकली ज़िंदगी जी रहे सामने भी। अब मैं अपने ऑफिस में किसी लड़के को काम पे रखता हूँ, वो लड़का गे है, मुझे उससे क्या लेने देना, वो तो उसकी अपनी सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन है ना, कि वो किसको पसंद करता है ना। पर क्या है कि नॉर्मली क्या लोग ऐसे सोचते हैं, उनको मालूम पड़ जाए उसको नौकरी से निकाल देंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके कलीग उसका मजाक उड़ाएंगे, परेशान करेंगे उसको। कानून तो बन गया, पर कानून बनने से क्या समाज इनको अपनाएगा? तो जब समाज इनको नहीं अपनाता, इसलिए आज भी छुप के रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनमें हिम्मत है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है हिम्मत। जो यूनक है, जो हिजड़ा कम्युनिटी है, जो पैदा होते हैं, हम इनको जैसे फिजिकल तरीके से पहचानते हैं, है ना। मेल की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है ना। तो ये जो बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो जो थर्ड जेंडर होता है, यूनक होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ना मेल जैसा होता है ना फीमेल जैसा होता है, या तो दोनों होगा। इंटरसेक्स बोलते हैं इसको, I फॉर इंटरसेक्स। एसेक्सुअल क्या है? एसेक्सुअल का मतलब हो गया कि ना इसमें दिलचस्पी ना इसमें दिलचस्पी, मतलब ये सोच है। ठीक है, ये मेल होकर के भी मेल और फीमेल में दोनों में दिलचस्पी नहीं रखेगा, या फीमेल होते हुए भी ये इसमें, ये सोच है। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रक्चर है मतलब ये दिखने में लड़का हो या लड़की हो, पर इसके जो गुप्तांग है, जो प्राइवेट पार्ट है, वो इन दोनों जैसे होते हैं या दोनों जैसे नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल ही अलग होगा। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्स। ठीक है, क्वीर, क्यू से मतलब होता है क्वीर। क्वीर मतलब अजीब,
अलग, इसका मतलब तो ये होता है अजीब। तो ये क्वीर, इन सबको क्वीर बोला गया है। ये जो है ना, ये कोई का कोई अलग नहीं, क्वीर मतलब कि अगर क्वीर कोई बोलता है ना, तुम्हें क्वीर कहीं तुम पढ़ते हो, किसी ब्लॉग में, किसी वीडियो में, किसी मूवी में, कहीं पर भी तुम पढ़ते हो, तुम्हारे सामने कोई बात करता है, क्वीर शब्द यूज़ करता है, QUEER है शायद, क्वीर। तो क्वीर का मतलब होता है LGBTI या A, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल। ये सब मतलब अजीब है ना, 2000 में एक है तो अजीब ही हुए। तो इसके लिए क्वीर शब्द यूज़ किया गया, ठीक है। क्वीर अपने आप में कोई वो नहीं है, इन सबको क्वीर बोला गया। अब तुम समझ रहे हो, लेस्बियन का मतलब पहल, लड़की लड़की को पसंद करेगी, ठीक है। गे का मतलब, लड़का लड़के का पसंद, बी का मतलब, बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों को, टी मतलब थर्ड जेंडर, जैसे ये सभी थर्ड जेंडर में नहीं आते हैं। थर्ड जेंडर मतलब जैसे वो हिजड़े होते हैं ना, हिजड़ा कम्युनिटी, यूनक, कि भाई आप घर में बच्चा पैदा हुआ है, कोई आ रहा है, वो पैसे मांग रहा है, वो कर रहा है, हम लोग उनको बड़ा वो करते हैं। अरे आप जब उनको नौकरी दे नहीं सकते, जब आप उनको इज्जत नहीं दे सकते, तो वो कहीं तो जिंदा रहेंगे, कुछ तो करेंगे या मर जाए। ये 2000 लोगों को इन एक से खतरा होता है, ये 2000 लोगों को इस एक से डर लगता है, इसीलिए उसको अपना नहीं पा रहे, डरते हैं, डरपोक लोग हैं, कहते हैं हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, इसलिए इनको इससे डर लगता है और इसलिए ये इनका बहिष्कार करते हैं। नहीं तो क्या इनको लड़ाई लड़नी पड़ती कोर्ट में, क्या दिक्कत है। अब तुम दो लड़की हो, अभी तुम बच्चे हो, तुम लेस्बियन भी बन सकते हो, तुम गे तो नहीं तुम बन सकते, तुम लेस्बियन बन सकते हो, लड़का होता तो गे भी बन सकते हो, बाइसेक्सुअल भी बन सकते हो, ये तो तुम्हारी प्रवृत्ति है ना, क्या बनोगे तुम। और नॉर्मल रहे तो ये तो है ही, वो नॉर्मल है, मेल फीमेल। ये नॉर्मल इसको बोल रहा हूँ तो इसका मतलब बाकी के अब नॉर्मल नहीं है, इसको नॉर्मल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 2000 है, क्योंकि ये आम बात है, सामान्य बात है, जनरल बात है, सिर्फ इसलिए नॉर्मल बोल रहा हूँ। ये कोई बीमारी है क्या? नहीं। अगर कभी इनमें से कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त बनेगा तो बनाओगे क्या? बनाओगे? जोर से बोलो। अगर कल को अपने ऑफिस में कहीं पे भी तुम्हें काम पे इनमें से कोई आता है, रखते हो, या तुम किसी को काम पे रखते हो, तुम्हें बाद में मालूम पड़ता है कि वो ये, तो क्या करोगे? नॉर्मली रखेंगे। हाँ, शाबाश, नॉर्मली रखेंगे। समझ गए? जैसे हम एक ही धर्म को मानते हैं, इंसानी के धर्म को, ये बात समझ में आ गई। आगे हम बात करेंगे कि जैसे क्या क्या बॉडी पार्ट्स में बदलाव होते हैं इनके, कैसे बॉडी पार्ट्स में क्या क्या चीज़ होती है। अभी तुम समझ गए जेंडर कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर में कौन कौन आते हैं? LGBT तक ही रहो, ये भी याद रख लेना, LGBT, QIA, क्वीर मतलब ये सबको क्वीर बोलते हैं। आई मतलब इंटरसेक्स, जिसका प्राइवेट पार्ट दोनों जैसा होता है या दोनों का जैसा अलग होता है। एसेक्सुअल मतलब उसकी ना मेल फीमेल किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। तो LGBT, QIA और LGBT तक भी याद रखोगे, कम्युनिटी का नाम है LGBT, ठीक है। हाँ, ये तीनों इसी में आ गए ना, है ना। तो समझ गए। तो थर्ड जेंडर में कौन कौन आता है? LGBT। अब तुम्हें मालूम पड़ गया आज का जेंडर 3 तरह के होते हैं। जो यूनक होते हैं, जो हिजड़ा कम्युनिटी होती है, वो किस में आती है? थर्ड जेंडर में, है ना। समझ में आ गया। तो जो गवर्नमेंट के वो फॉर्म में भरा जाता है कि आपका जेंडर क्या है, उसमें मेल फीमेल और अदर्स आता है। हाँ, तो वो अदर्स अब डाला गया है। अब मैं कह रहा हूँ ना, हिंदुस्तान में बदलाव तो हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। लोग बात करने में शर्माते हैं, लोग अपने बच्चों के साथ ये बात ही नहीं करेंगे कि जेंडर मेल फीमेल, थर्ड जेंडर में लड़की लड़की को पसंद करेगी, गे बाइसेक्सुअल, ये तो शब्द मुंह से निकालने में वो हो जैसे पता नहीं कि माँ बहन की गाली दे देंगे घर में बच्चों के सामने। बच्चों के सामने माँ बहन की गाली दे सकते हैं, पर लेस्बियन और गे बोल दिया तो ऐसे जैसे दूध का पतीला हाथ से छूट जाएगा उनके। समझ रहे हो? तो ये सब हमारे समाज का हिस्सा है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। बाकी कंट्री में भी नॉर्मल है। हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अब ये होंगे मेरे जैसे 10-20 हज़ार पागल लोग और पैदा होंगे, होते रहेंगे, तो धीरे धीरे बदलाव होगा समाज में। समझ में आ गया? जेंडर 3 तरह के होते हैं, ये सभी थर्ड जेंडर में आते हैं, ठीक है। इसमें से ट्रांसजेंडर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन करना, जैसे कि कोई लड़की है, वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेस्बियन है, अब वो अंदर से लड़का फील कर रही है, तो वो अपना सर्जरी करवा के लड़का बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, फिर एक लड़का हो गया एक लड़की हो गया, अब दोनों साथ में रह रहे हैं। मतलब शरीर लड़की का, सोच लड़के की, या शरीर लड़के का, सोच लड़की की। तो
अब ऐसा ऑप्शन मेडिकल साइंस में होता है कि आप ऑपरेशन करवा के काफ़ी पैसा खर्च होता है, पर आप अपना ऊपर से स्ट्रक्चर चेंज करा लेते हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल भी है, ठीक है। एक और इसमें कैटेगरी आती है जो इसके अंदर तो नहीं आती है, पर एक स्वभाव है जिसको मैं खाली तुम्हें बता देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए, जिसको कि ज़्यादातर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़कियों में ये गुण हो। ये लड़कियों का ही गुण है, और पर ये डाला नहीं जा सकता, ये होता है। इसको भी हटा दो। क्या लिखा है? टॉम बॉय। टॉम बॉय एक ऐसी कैटेगरी है, ये लड़कियां होती हैं, लड़कियों के लिए शब्द यूज़ किया जाता है। लड़कियां सोच और वैचारिक तरीके सब कुछ नॉर्मली लड़कियां होती हैं, पर इनका ना एक स्टाइल होता है, ये गुंडे बदमाश होती हैं, लड़कों की तरह रहती हैं, मतलब लड़कों की तरह कपड़े पहनना स्टाइल में, ये 2 मिनट में धो देना किसी को, हाथ पे वो यहाँ पे कई सारे वो पहन के रखना गुंडों की तरह, हाँ भाई बोल, ओए ओए गरेबान पकड़ लिया ओए, और एकदम बिंदास चिल्ला लिया, डांस कर लिया, लोगों के फैसले करवा दिए, बीच में चले गए, एकदम बिंदास। टॉम बॉय ये लड़कियाँ होती हैं। जो लड़कियाँ बाल भी लड़कों जैसी रखेंगी, जैसे वो कुछ होता है, मैं शुरू में जैसे काजोल होती है ना, फिर बाद में वो लड़की बन जाती है, हाँ बाद में वो फिर लड़की बन जाती है प्रॉपर। ये टॉम बॉय मतलब नॉर्मल लड़की ही होती है, पर उसको एक होता है दबंग स्टाइल होता है, दबंग जैसा। वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझती, लड़कों से कम नहीं समझती, इसलिए लड़कों की तरह खेलेगी, लड़कों से बात करेगी, लड़कों के साथ दोस्ती रहेगी, बाल भी बॉय कट रहेंगे, 2 मिनट में हॉकी लेकर के चल देगी, मतलब दमदार बिंदास, मतलब ऐसा नहीं कि किसमें, हाँ तन्नू वेट्स, हाँ उसको भी कह सकते हैं, हाँ टॉम बॉय रिटर्न में, तन्नू वेट्स मन्नू रिटर्न जो सेकंड पार्ट है, हाँ उसमें भी हम कह सकते हैं ना, वो जो हॉकी खेलती है क्या, तो समझे टॉम बॉय ये एक मतलब व्यक्तित्व है, ये एक वो है। तो मैंने कहा चलो इसको भी बता ही देते हैं। टॉम बॉय मालूम है तुम्हें, मालूम ही होगा, ठीक है ना। चलो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं।